ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ क्लोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8। सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा है और समस्त संसार में फैलता और बढ़ता जा रहा है। क्लोस में रहने वाले संतों और मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमथी का पत्र, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने यीशु मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है, इसलिए मैं आप लोगों के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करता रहता हूँ। आपका विश्वास और भातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फैलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फलता और बढ़ता जा रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा है। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एप्रास से इसकी शिक्षा मिली है। एप्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह का विश्वासी सेवक है और उसी ने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार से पड़ी हुई थी और लोगों ने उनके विषय में उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अवधूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अवधूत जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे
कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदियों के सभागृह में उपदेश देते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का जीवंत वचनों को हम लोगों ने सुना। हर दिन प्रभु हम सबों से अलग अलग वचनों के द्वारा बातें करता है। प्रभु क्यों हम सबों से बातें करता है? वो चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु को अपनाएं, प्रभु की शिक्षा को अपनाएं, प्रभु के मनोभाव को अपनाएं, प्रभु के मनोभाव को धारण करें, प्रभु जैसे जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण करता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, व्यस्तता का जीवन, और जितने वो कामकाज में व्यस्त थे, रोगियों को चंगा करने में व्यस्त थे, प्रवचन देने में, सुसमाचार सुनाने में व्यस्त थे, उतना ही समय वो हर दिन एकांत में प्रार्थना करने में बिताते थे। देखिए प्रभु का टाइम टेबल देखिए, बराबर इक्वल, व्यक्तिगत रूप से अपने अब्बा पिता के सानिध्य में बैठकर प्रार्थना में अब्बा पिता के साथ रिश्ता जोड़ना, और बाद में अपने कार्यकलापों में, चंगाई का कार्यकलापों में, प्रचार प्रसार के उस कार्यकलाप में लगे रहना। संतुलन, एक प्रकार का संतुलन। हम लोग क्या करते हैं, हम जितना बिजी होते हैं उतना प्रार्थना का समय कम करते हैं, और कई बार इतना बिजी होते हैं प्रार्थना के लिए नो टाइम, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है। सुबह से शाम तक हम लोग पता नहीं कितने सारे काम काज में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। प्रभु हमें सिखाता है कामकाज भी जरूरी है, और कामकाज सफलतापूर्वक करना हो तो प्रार्थना भी जरूरी है। इस बार पाठ में हमने सुना, यीशु प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। Early morning he got up and went to a lonely place to pray. प्रभु का अनुसरण करने वाले हम सभी लोगों को, मुझे और आपको चाहिए कि हम सभी प्रातः काल उठें। प्रातः काल यानी कि सवेरे जल्दी उठें। सबसे पहले जब हम उठेंगे, अपना रिश्ता जोड़ें उस ईश्वर से, उस प्रभु से। पूरे दिन भर के कामकाज करने के लिए, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, दिन भर के चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें बल चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। कहां से मिलेगी? सुबह उठते ही प्रार्थना के द्वारा रिचार्ज हो जाएं, अपने आप को चार्ज करें उस पिता से संबंध जोड़ते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु हमें सिखाता है, ये सब प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोगों को पता नहीं प्रभु कहाँ चले गए। प्रभु प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थान चले जाते हैं, जहां अपने अब्बा के साथ रिश्ता जोड़ते प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना उसके मिनिस्ट्री को सफल बनाती है, यीशु के मिनिस्ट्री को, मिशन कार्य को सफल बनाती है। प्रार्थना करेंगे, हमारा भी मिशन कार्य सफल होगा। जो जिम्मेदारी, जो मिशन कार्य हम सबों को दिया गया, उसमें हम सफल हो जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु से ताकत नहीं मिलेगी, सामर्थ्य नहीं मिलेगी, बल नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगी, अनुग्रह नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, दिशा निर्देश नहीं मिलेगा, आत्मा का अभिषेक नहीं मिलेगा। काम होगा लेकिन उस काम से आशीष नहीं आएगी। व्यस्त होंगे पूरा दिन, लेकिन उस काम से प्रभु की महिमा नहीं होगी। इसलिए जरूरी है, प्रभु हमें सिखाता अपने जीवन के द्वारा। जैसे प्रभु यीशु मसीह
प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। पेतरुस के सास बीमार थी, वहाँ गए, उसके बुखार को डांटा, बुखार चला गया। अनेक प्रकार के रोगियों को वहाँ पर लाया गया, उन पर हाथ रख किया, चंगाई मिनिस्ट्री प्रभु ने कर दी। उसके बाद फिर प्रभु गए अपने अब्बा के पास एनर्जी पाने के लिए फिर गए। और जब संतुलन हुआ तब प्रभु की मिनिस्ट्री सफल हुई। लोग क्या करते हैं, लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर कभी ना जाएं, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। प्रभु अपने कामकाज को लेकर बहुत ही स्पष्ट थे, तो मुझे भी स्पष्ट होना है। अगर मुझे प्रभु का कार्य करना है, प्रभु का अनुसरण करना है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए कार्य करना है, प्रभु की सेवा करना है, तो मुझे प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए सीखना है, प्रार्थना में समय निकालने के लिए सीखना है। ऐसा करूंगा, मेरे द्वारा किया हुआ कार्य प्रभु की महिमा देगा, प्रभु को महिमा देगा, और वो कार्य के द्वारा मुझे और मेरे परिवार को आशीष मिलेगी। प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है, हम संतुलन बैठा है, हमारे दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में, हमारे टाइम टेबल में संतुलन बैठा है। केवल कामकाज पर जोर ना दें, जितना काम प्रार्थना भी उसके अनुसार होनी चाहिए। जैसे मान लो गाड़ी है आपके पास, उस गाड़ी आपको चलाना है, उसमें तेल डालना पड़ता है, उसको सर्विसिंग करना पड़ता है। तो प्रार्थना, प्रभु का वचन पढ़ना, मिस्सा बलिदान संस्कारों में भाग लेना, तेल डालना और उसको सर्विसिंग करना, इसका इस सदृश्य है। तभी जाके वो जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ेगी, अन्यथा गाड़ी चलेगी कुछ देर बंद हो जाएगी। हम सीखें, इस बात को समझें, इस महत्व को समझें। महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों, प्रभु से हर दिन रिचार्ज होना। यह पर्याप्त नहीं है केवल इतवार के दिन गए चर्च, 1 घंटा बिताया, आए। हर दिन चार्ज होना है। छोटा सा मोबाइल है आज के दिन में, हम रोज चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, तभी इस्तेमाल में काम आता है। हमारा जीवन भी वैसे ही है, प्रभु से रिचार्ज हो जाए हर दिन, प्रभु हमें सिखाता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवंत वचनों के लिए। आप अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं, जीवन जीने की कला को हमें बताते हैं। अगर इस दुनिया में सफलतम जीवन बिताना हो, हमें सबसे पहले प्रार्थना के लिए समय निकालना। जिस प्रकार से प्रभु स्वयं आपने अपने अब्बा के साथ रिश्ता जोड़ते हुए समय निकाला, सवेरे आप उठे और पिता के साथ रिश्ता जोड़ते हुए प्रार्थना किया, और प्रार्थना का नतीजा ये हुआ, जो भी कार्य आपने किया वहाँ पर आप सफल हुए। प्रभु हमें भी सिखाइए, प्रार्थना का वरदान दीजिए, ताकि हम भी सवेरे उठकर प्रार्थना करना सीखें, रिश्ता जोड़ना सीखें प्रार्थना के साथ, पिता के साथ, ताकि हम सबों के द्वारा किया हुआ कार्य पिता परमेश्वर को महिमा देने पाए, प्रभु की स्तुति आराधना करने पाए हम सभी। और इस प्रकार से हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु का प्रचार प्रसार का कार्य में आगे बढ़ने वाले बन सकें। प्रभु हम सबों को सिखाइए, शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत
यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।